हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है पेपर सब्जेक्ट है पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश। इसका सब्जेक्ट कोड है E204। पेपर हमारा टोटल 80 मार्क्स का ही होता है। 80 मार्क्स के पेपर को 3 सेक्शंस में दिया जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए हमारा 48 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी 16 मार्क्स एंड सेक्शन सी भी 16 मार्क्स का होता है। तो आइए देखते हैं सेक्शन ए। एंड स्टूडेंट्स, ये पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही होगा क्योंकि ये पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश का पेपर है, तो इसमें क्वेश्चंस हिंदी लैंग्वेज में नहीं दिए गए होंगे। लैंग्वेज जो मीडियम होगा लैंग्वेज का वो इंग्लिश ही होगा। तो आइए देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में दिए गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये पेपर है मई 2024 का। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Describe the status of English in the Indian school curriculum in the context of three-language formula. Throw light on the process of learning English as a secondary language. Or, what do you mean by micro-teaching? Discuss the process of micro-teaching along with different skills. Question 2. Enumerate different methods of teaching English. Discuss in detail bilingual method. Or write an essay on linguistic communicative approach of teaching English. Next, question number 3. What do you mean by linguistic skills? Discuss development of reading and writing skill in detail. Or what do you mean by continuous and comprehensive evaluation in English? How would you develop good टेस्ट आइटम्स इन इंग्लिश। नेक्स्ट सेक्शन बी हमारे पास आता है। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें से हमें इसमें 8 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, जिसमें से कि हमें अटेम्प्ट करने हैं एनी 4 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। देखते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1। डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल। क्वेश्चन 2। डिस्कस क्वेश्चनिंग स्किल। 3. How the gradation of structure is done in structural approach of teaching English. Question 4. How language laboratory may be helpful in development of linguistic skills. Question 5. Elaborate basic principles of testing English. Question 6. Discuss types of objective questions for recall and recognition. Question 7. What are the steps of construction of an achievement test? Question 8. Enumerate the objectives of psychomotor domain as per R.H. Dave in English teaching. नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इस सेक्शन में टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से कि हमें एनी 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। देखते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1। गिव 2 फंक्शंस ऑफ एसे टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 2। गिव 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन। क्वेश्चन 3। एनुमरेट द कंपोनेंट्स ऑफ इलस्ट्रेशन स्किल। क्वेश्चन 4। एनी 2 क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग मटेरियल। Question 5. Mention 2 principles of selection and gradation of structure in structural approach of teaching English. Question 6. What do you mean by inductive deductive method of teaching English grammar? Question 7. Differentiate between traditional grammar and functional grammar. Question number 8. What are the objectives of poetry teaching? Question 9. Differentiate between content words and functional words with examples. Question 10. Differentiate between intensive reading and extensive reading. That is it. ये क्वेश्चन हमारा पेपर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पेपर आता है जून 2019 का। इसका सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सेक्शन हमारा 48 मार्क्स का है। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, हमें तीनों ही अटेम्प्ट करने हैं। तीनों क्वेश्चंस 16 मार्क्स के हैं।
तीनों क्वेश्चंस में चॉइस दी गई होगी, जिनमें से कि हमें दो क्वेश्चंस दिए गए होंगे, जिनमें से कि कोई एक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। तो आइए सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 देखते हैं। डिफाइन लैंग्वेज, व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, और डिस्क्राइब द नेचर ऑफ लैंग्वेज, इलैबोरेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। Question 2. Elaborate the objectives of teaching English at secondary stage. Which abilities are developed through these objectives? Or prepare a lesson plan of grammar teaching to class 7 students. Question 3. Elaborate the steps of prose teaching at secondary stage. Write objectives of prose teaching in detail. Or what is micro teaching? What are the objectives of various linguistic skills? नेक्स्ट सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इस सेक्शन में 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से हमें एनी 4 हमें अटेम्प्ट करने हैं। सो देखते हैं सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 4 लिंग्विस्टिक स्किल्स। क्वेश्चन 5, राइट डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। क्वेश्चन 6, राइट components of questioning skill. Question 7, define stimulus variation. Question 8, write advantages of PowerPoint presentation. 9, write any 4 merits of essay type test. Question 10, write 4 characteristics of language teacher. Question 11, write 4 advantages of comprehensive and continuous evaluation in English. नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इस सेक्शन में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से कि हमें एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन 12, राइट एनी 2 माइक्रो टीचिंग स्किल्स। क्वेश्चन 13, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लानिंग। 14th क्वेश्चन, राइट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल। Question 15, write any 2 advantages of usage of ICT. Question 16, write any 2 methods of prose teaching. Question 17, write any 2 instructional material. Question 18, write any 2 advantages of usage of language laboratory. Question 19, write 2 objectives of poetry recitation. Question 20, write 2 advantages of silent reading. Question 21, what are the objectives of cognitive domain in RCEM system? तो ये हमारे पेपर ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू।